बात है। अब आइए एक किस्सा सुन लीजिए। हज़रत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह, वाक़या है कि एक बार वो बसरा के बाज़ार में जा रहे थे। बसरा के बाज़ार में जा रहे थे जो इराक़ में है। तो वो बाज़ार में उन्होंने देखा कि एक आदमी जो है बहुत बेहतरीन अंजीर बेच रहा था और बहुत ही बेहतरीन और खुशबूदार। तो जो उनका दिल आया कि अंजीर को भी ज़रा खा लेते तो बेहतर था, यानी उनका नफ्स चाहा कि अंजीर को खाएं। तो सोचे कि ज़रूर चलते हैं, वहाँ पर पूछते हैं। वहाँ पर पहुंचकर उन्होंने कहा कि भाई ये अंजीर हमको चाहिए 2 पीस। इसके लिए आप 2 हमारे जो जूते हैं वो दोनों आप ले लीजिए और अंजीर हमको दे दीजिए। तो वो आदमी जो दुकानदार था, जो अंजीर बेचने वाला, वो इनका जूता जो देखा तो जूता टूटा हुआ था। तो कहा कि इस जूता के बदले में अंजीर आपको नहीं मिल सकती। तो कहें कि नहीं मिल सकती, तो ठीक हम चलते हैं। तो वहाँ से वो चल दिए। उधर से एक आदमी आया और उस दुकानदार को बताया कि ये आदमी जो आपने जिनको घुमा दिया वो कौन थे, मालूम है? तो कहा नहीं, हमको तो मालूम नहीं है। कहें वो बहुत बड़े बुज़ुर्ग हैं, उनका नाम है हज़रत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह। अगर उनको आप ये अंजीर दे देते तो आपका आखिरत संवर जाता, आखिरत संवर जाता। तो उस आदमी को बड़ा अफसोस हुआ कि भाई ऐसे आदमी को हमने घुमा दिया। तो अपने नौकर को, अपने ग़ुलाम को बुलाया और उसको बुलाकर कहा कि ये 2 माने बड़ा वाला एक टोकरी, उसमें अंजीर 2 के बजाय 50 सैकड़ों अंजीर बेहतरीन छांट कर, और कहा उन बुज़ुर्ग के पास जाकर पहुंचा दो। तो कहा ठीक है, उनका ग़ुलाम था। और इसके बदले में अगर वो तस्लीम कर लिए, यानी वो अगर ले लिए, तो हम इसके बदले तुमको आज़ाद कर देंगे ग़ुलामी से। इसलिए जा करके तुम्हारा काम है उनको जाके मना करके किसी भी हालत में उनको देना है, वो स्वीकार कर लें। वो ग़ुलाम लेकर के चला, पता पूछते हुए हज़रत मालिक बिन दीनार के घर पर पहुंचा और अपना वो टोकरी जो था उसको जा कर के उनके कदमों में पेश किया और कहा कि इसको आपकी खिदमत में हमारे मालिक ने भेजा है, आप इसको स्वीकार कर लें, आप इसको ले लें तो हमारी फ़ायदा ये होगी कि हमारी ग़ुलामी से छुटकारा मिल जाएगी। तो हज़रत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह ने देखा और कहा कि तुम्हारी ग़ुलामी तो आज़ादी में बदल जाएगी, लेकिन हमारी आज़ादी ग़ुलामी में बदल जाएगी, इसलिए इसे हम किसी भी हाल में नहीं ले सकते हैं। बहुत खुशामद किया, बहुत सारी बातें। ग़ुलाम ने कहा कि किसी भी तरह से आप इतने बड़े बुज़ुर्ग हैं, इसको आप ले लीजिए, आपकी खिदमत में भेजा है और इससे फ़ायदा ये होगा कि आप जो जितना खाना चाहते हैं खाइए, बाकी अपना बांट दीजिए, लेकिन हमारी जो ग़ुलामी है उससे छुटकारा मिल जाएगी। कहे नहीं, आपका तो ग़ुलामी से छुटकारा मिल जाएगा, लेकिन हम छुटकारा पाने के बजाय तुम्हारा और हम ग़ुलामी में जंजीरों में जकड़ जाएंगे। इसलिए हम ये कभी भी इसको स्वीकार नहीं कर सकते हैं। लिहाजा वो बुज़ुर्गों ने, उस बुज़ुर्ग ने ये किया कि अब आज के बाद कभी भी हम अंजीर का ख्वाहिश नहीं करेंगे, न पूरी ज़िंदगी कभी अंजीर खाएंगे, इसको वापस ले जाओ। लिहाजा वो बिल्कुल साफ लफ्ज़ों में जब बता दिया तो वो ग़ुलाम उसको वापस लेकर के चला आया। उसके बाद मालिक को बताया कि वो तो नहीं लिए, अब हमारा क्या होगा? तो उसने कहा कि अब नहीं लिए तो क्या होगा भाई, तो नहीं लिए तो नहीं लिए, लेकिन ये हमारी बदनसीबी थी, ये हमारी बदनसीबी थी, अब रख दो, अब क्या किया जाए। एक बुज़ुर्ग ऐसे होते हैं कि जो मांगने पर मिलता है तो ले भी देते हैं, लेकिन जब पेश किया जाता है तो वो नहीं लेते हैं। तो ये है तक़वा और परहेज़गारी की बात। यही बात है हज़रत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़े बुज़ुर्ग पाए जाते हैं। तो उनका कहने का मतलब ये हुआ कि नफ्स अम्मारा का ख्वाहिश जो होता है उस पर नहीं चलना चाहिए, यानी नफ्स अम्मारा को कभी आप उसका तस्दीक नहीं करें और उसके कहने पर आप नहीं चलें। लिहाजा नफ्स अम्मारा का कंट्रोल करना बहुत ही ज़रूरी है।